अस्सलाम वालेकुम। जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुश आमदेद। मुझे कहते हैं फाद मुस्तफा और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मैं सुबह की किरण जो कहती है ये प्यारी सी सुबह और ये नया दिन बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी हकीकतें और मिसालें लेकर आया है। ऐसे ऐसे अचीवर्स की जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ ही रहिएगा। क्या गिरा दिया फहद असल आपने? में बहुत महंगा होता है ना ये माइक, तो ये माइक जब गिर जाता है तो वो प्रोड्यूसर्स की चीखें निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात इन दी एंड वो होता ही है कि फिर हमारे पैसे काट लेते हैं। आपने तो माइक गिराया, किरण भी गिर रही थी। आज एक गिरा हुआ दिन है मुझे लग रहा है, बट एनीवे जी आज उठने का दिन है, आज उठने का दिन है। इनफैक्ट जी आज पाकिस्तान को जो है जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं उस पर शायद बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जब भी बात करें उसमें से कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर निकल के आती हैं। कुछ लोगों की इस तरह की सलाहियतें जो कि अल्लाह ने उनके अंदर डाली हैं बर्दाश्त के मादे के हवाले से, और ऐसी ऐसी बातें इंसान बर्दाश्त कर जाता है बशर्त ये कि वो चाहता हो कि उन चीज़ों को वो बर्दाश्त करे। हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनके घरों में स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं, जो कि अगर उन्हें नेमत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई आजमाइश इस दुनिया में है तो सही, लेकिन उसका जो एंड रिज़ल्ट है जो कि आपको आखिरत में मिलना है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बहुत बड़ा रिज़ल्ट है, और मेरे ख्याल से उसके लिए ही सब कुछ यहाँ पर लोग करते हैं। असल में कहा जाता है कि हम सभी किसी न किसी हद तक डिसेबल्ड होते हैं, कोई ना कोई लैकिंग हम सब में होती है। जिन बच्चों को हम डिसेबल कहते हैं, एबनॉर्मल कहते हैं, स्पेशल कहते हैं, दरअसल हमारी अपनी सोच एबनॉर्मल होती है। हालांकि ये बच्चे हमसे ज़्यादा बासलाहियत होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने वाले और खुददार होते हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बनाई जो जिसका कोई मकसद ना हो। हर चीज़ का कोई ना कोई मायने रखा है और मकसद दिया है, और लेकिन फिर भी इन लोगों को, इन बच्चों को देखकर हम सोचते ज़रूर हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने इन बच्चों को ऐसा पैदा किया, ये जहनी और जिस्मानी माजूरी का इनको शिकार बनाया। इनको नॉर्मल भी तो पैदा कर सकता था। शायद ये हम लोगों के लिए, माँ बाप के लिए एक आजमाइश होती है या सब्र का इम्तिहान होता है, इस तरह से। मैं पता एक बात सोचता हूँ कि स्पेशल, मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल चिल्ड्रन। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद स्पेशल नहीं हैं, और जब भी उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, और जब भी उनको मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई लगता है कि ये वाकई अल्लाह ने इनको एक अलग वक्त में, अलग टाइम फ्रेम में बैठ के बनाया होगा। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी सलाहियत हमेशा मौजूद होती है। जब मैं बॉबी को देखता हूँ, मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अजीब सा फील होता है क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। मैं आपको सच बताऊँ, अक्सर शो में मेरी यादाश्त बहुत वीक है पर्सनली। जब मैं आज ऑन एयर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरे पास अक्सर जब गेस्ट्स आके बैठते हैं तो मैं उनसे बात, नॉट दैट कि मैं उनको जानता नहीं हूँ या मैं उनके बारे में मैंने सारा कुछ पढ़ा नहीं होता, लेकिन जब मैं उनसे बात करने लगता हूँ अचानक से मेरे जहन से उनका नाम गायब हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन बॉबी कम्स इन। और बॉबी हमेशा, उसकी यादाश्त इतनी एक्यूरेट होती है। किरण, आपने भी ये बात नोटिस की है? बिल्कुल, मैं बल्कि ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला अगर किसी से कोई चीज़ लेता है ना, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको देता भी है। ये बच्चे जिनको हम डिसेबल कहते हैं, जिनको हम स्पेशल कहते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये इनको हम एबनॉर्मल नहीं कहते, बल्कि ये सुपर नॉर्मल होते हैं। हमसे भी ज़्यादा इनमें कई गुना सलाहियत होती है, और वाकई में जब हम अपने आप को अगर कंपेयर करें तो हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कि देखिए इन्हें कितनी चीज़ें, जैसे याद करने की बात है, कैसे इन्हें याद रह जाती है। मैं एक डिसेबल बच्चे के बाप की स्पीच पढ़ रही थी, और उसमें उसने यही लिखा था कि अल्लाह ताला जो भी बनाता है परफेक्शन के साथ बनाता है, लेकिन जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, तो सोचता हूँ कि इसमें क्या अल्लाह का मकसद हो सकता है, और वो यही है कि किस तरह से दूसरे उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, क्या उसके साथ ट्रीट करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं। इन बच्चों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे वो क्या मांगते हैं, प्यार, मोहब्बत, हमारा टाइम, हमारा अटेंशन, ये सब चीज़ें। अच्छा किरण, एक तो इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो माँ बाप मेरे ख्याल से बेस्ट होते हैं जिनको इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है, और उनको ये ऑटोमेटिकली एक इस तरह का जिगरा भी पैदा हो जाता है उनके अंदर के, मतलब वो इन सारी मुश्किल, एग्जैक्टली, कि वो सारी उन मुश्किलों के साथ जो है वो किसी न किसी तरह लड़कर और समहाउ ओवरकम कर लेते हैं सारे मसाइल को। लेकिन इसके बरक्स सोसाइटी का, माशरे का एक और पहलू भी है, और वो पहलू बहुत डार्क है, वो बहुत ही गंदा और बहुत ही गलीज़ किस्म का एक पहलू है, जिसमें हम लोग
بہت زیادہ ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ ہوتا ہے. کیونکہ ایموشنل پریشرز اتنے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ایک نارمل بچے کو جب ہم اس کی پرورش کرتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے. اب اگر کوئی بچہ اسپیشل ہوتا ہے تو اس کی پرورش میں وہ زیادہ اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ ٹائم اور زیادہ شفقت ہمیں دینی ہوتی ہے. جب رسپانسبلٹیز پیرنٹس کی بڑھتی ہیں تو ایموشنل پریشر بھی بڑھتا ہے اور بہت زیادہ فرسٹریشن بھی بڑھتی ہے, ان کا غصہ بھی بڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کی یہ فکر بھی بڑھ جاتی ہے کہ اب ساری عمر ہم نے اسٹرگل کرنا ہے ان کے لیے اور یہ تو خود کچھ نہیں کر سکیں گے بڑے ہو کر, جو کچھ کرنا ہے ہم ہی نے کرنا ہے. پھر اس فرسٹریشن میں وہ لوگ بہت ساری چیزیں کرن, میرے خیال سے یہ جو فرسٹریشن ہے نا یہ صرف ہمارے ملک کی حد تک بہت زیادہ محدود ہے, کیونکہ باقی جتنا بھی آؤٹ ورلڈ اگر آپ دیکھیں نوٹ کریں تو وہاں پر الاؤنسز دیے جاتے ہیں, اور کم از کم بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں ایک ماں باپ کے اوپر سے ایٹ لیسٹ یہ ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے بچوں کو ان کی کفالت کرنی ہے یا پھر ان کا علاج کروانا ہے. جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اگر وہ ہماری گورنمنٹ ان سب عام لوگوں کو, ادارے ہیں یہاں پہ, اسکولز ہیں. انفیکٹ میرا جانا ہوا تھا الشفا ٹرسٹ, یہ ملیر کی سائٹ پر ہے اور یہ مسالہ کے شو کے لیے میں گئی تھی. وہاں پر جا کر احساس ہوا اتنی خوبصورت وہ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ان بچوں کے لیے. بس بھر کے وہ بچے آتے ہیں اپنے گھروں سے اور وہاں پر جو وقت گزارتے ہیں, باقاعدہ وہ مونٹیسری لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے بڑے بچوں تک, میوزک کلاسز ہوتی ہیں اور میوزک کو وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں. پراپر ان کا ایکسرسائز کا روم بنا ہوا ہے جہاں پر ان کی فزیکل فٹنس کا دھیان رکھا جاتا ہے. آئی واز ٹوٹلی امپریسڈ. اور جو خوشی, جو معصومیت ان بچوں کے چہرے پہ تھی, واقعی میں دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا. اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں واقعی میں اس دنیا میں جتنی وہ خدمات کر رہے ہیں ان بچوں کی اور اپنا وقت دے رہے ہیں, وہ ایسا ثواب کما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کا اجر دے گا. ایبسلیوٹلی جی, صرف پیسہ ہی نہیں, انسان اگر اپنا وقت دے, جس کی میرے خیال سے سب سے زیادہ اہمیت ہے اس دنیا میں, تو وہ سب سے زیادہ کام آتا ہے کسی کو. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ان اسپیشل اچیورس کی اور جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اپنی زندگیاں وقت کر دی ہیں, اور جو شاید ان کو زندگی میں نہیں مل سکا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ضرور دے سکیں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس اینگل پہ بھی کہ وہ ماں باپ یا وہ معاشرہ جو کہ اسپیشل چائلڈ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے جان چھڑانے کی یا نجات حاصل کرنے کی کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیبو ہے, لیکن اس پہ آج بات ہوگی. جاگو پاکستان جاگو, کیونکہ جاگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو مٹھائی کھلائیں امی.